हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें कभी रेशियोज़ देकर होते हैं तो हम कैसे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें पार्ट्स देकर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज़ और हमें उनको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में। मिसाल के तौर पर हमारे पास है रेशियो 2:1। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट टू परसेंटेज। वो कैसे करेंगे मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। 2:1 का मतलब होता है 2 + 1, यानी कि टोटल कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। अब अगर आपके पास रेशियो होता 5:3 तो कितने पार्ट्स होते, 5 + 3 यानी कि 8 पार्ट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझोगे। तो एग्जाम्पल है, बुक पे ही है, एग्जाम्पल 14। रीना की माँ है तो वो बना रही है इडलीज। ठीक है, तो यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस एंड 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल। ठीक है, तो इडली बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, 2 पार्ट राइस और 1 पार्ट उड़द दाल का। तो हमें कहना है व्हाट परसेंटेज ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट वुड बी उड़द दाल। ठीक है, अब देखो इडली बनाने के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। रेशियो आपको वहाँ से ही है, राइस का 2 और दाल का 1, यानी कि 2:1। अब कितने पार्ट्स है टोटल, है 2 + 1 3। ठीक है, तो टोटल है 3 पार्ट्स, यानी कि राइस है 2/3 पार्ट और उड़द दाल है 1/3 पार्ट। ये 1/3 कहाँ से आया, क्योंकि उड़द दाल का रेशियो 1 ही है, राइस का कितना है 2। ठीक है, राइस का 2 जो पहले आता है और उड़द दाल का 1। तो परसेंटेज ऑफ राइस क्या होगी, हम सीधे करना है यही 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे 200/3, तो आंसर आएगा हमें 66 2/3%। उड़द दाल का कितना है, 1/3 पार्ट है, 1/3 मल्टीप्लाई सीधे करेंगे 100 से, तो हमें आएगा आंसर 33 1/3। कैसे करते हैं, 100 को डिवाइड करना है 3 से, 3 3 3 9, 3 3 9, तो 1 आया रिमाइंडर, यानी कि 33 1/3। फिर और एक कॉन्सेप्ट इसमें है प्रॉफिट और लॉस एज ए परसेंटेज। देखो, जो चीज़ कोई भी शॉपकीपर या कोई भी ट्रेडर बेचता है उसकी कोई कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि उसने कितने में ख़रीदा होता है, सीपी उसे हम कहते हैं। फिर जितने में वो बेचता है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में इसने ये खरीदी है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक शॉप है, तो आपने एक शर्ट खरीदी है 100 रुपीज़ में। अब आप उसको बेच रहे हो 110 में, तो ये जो 100 है ये है कॉस्ट प्राइस इस शर्ट का, और 110 क्या है, सेलिंग प्राइस। मिसाल के तौर पर अब हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट अगर 72 है तो सेलिंग प्राइस आपने इसको भेजा 80 रुपीज़ में। अब आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मुनाफा, यानी कि कितना कमाया हमने। लॉस का मतलब होता है घाटा। अब 72 बड़ा है कि छोटा है 80 से, 80 ही बड़ा है, यानी कि उसको प्रॉफिट ही हुआ है, इसने ज़्यादा में भेजी। तो प्रॉफिट क्या आएगा, 80 - 72, यानी कि 8 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट हम सीधे निकालते हैं, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ होता है उसको करते हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितने में हमने ये खरीदी है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, तो 8 / 72 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 1s are 8 9s are, तो 1/9 इंटू 100 वो आएगा 100/9, या मिक्सड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे इसको 11 1/9% का मुनाफा इसको आया है। इसी तरीके से लॉस परसेंट होता है लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है, वहाँ पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी है, यहाँ लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 है। ठीक है, तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।